वेरी वेरी गुड इवनिंग, स्वीट गुड इवनिंग। शाम का समय है, 4 बजकर हो गई है 20 मिनट। स्वीट इसलिए कि बाहर का मौसम बहुत अच्छा है और आज है गोवर्धन। और अभी काम करना है शाम का, क्योंकि पूजा होनी है तो ऑब्वियसली शाम का काम इस टाइम से बाकी होगा। 4:20 हो गए हैं। खाना बनाना है और गोवर्धन पूजा करनी है। सुबह से तो अब तक घर की वही साफ़ सफाई रेगुलर काम किए। बाकी अब जो बाकी है बस सिर्फ पूजा का काम बाकी है। सब कुछ काम ख़त्म हो गया। आज के दिन ज़्यादा हमारे यहाँ कुछ खास नहीं होता। बस क्या होता है कि गोवर्धन बनता है और खाना वगैरह बनता है। जो खाना हमारे यहाँ आज बनता है वो खाना हमारे यहाँ गाय को नहीं जाता। वो खाना हमारे यहाँ बैल को जाता है। यानी पूरा एक आदमी के बराबर, यानी कि गाय का तो जैसे 4 पूड़ी हैं, थोड़ी सब्जी निकाल दी, हलवा निकाल दिया, ऐसे निकाल देते हैं, लेकिन और वो गाय को दे देते हैं। लेकिन हम रहते हैं पश्चिम यूपी में, तो हमारे यहाँ जो खाना बनता है वो खाना बैल को जाता है। और या फिर अगर बैल ना हो तो उस खाने को घर का बेटा या हस्बैंड या बाबा दादा, जो भी बड़ा बुजुर्ग होता है उस घर में, जेंट्स, वो खाता है। तो आप लोगों के यहाँ कैसा होता है बताइएगा ज़रूर। चलिए पहले आप लोगों को बाहर का मौसम दिखाती हूँ, इसलिए मैंने उसे स्वीट इवनिंग बोला था। बहुत अच्छी सी प्यारी सी शाम हो रखी है। अभी वैसे बजे 4:15 ही हैं, 4:20 हुए हैं, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा मौसम हो रखा है। धूप आज हल्की थी, कल तो बल्कि धूप नहीं थी। हम यहाँ पे धूप नहीं निकली, ढंग से नहीं निकली। कभी आ जा रही थी, कभी चली जा रही थी, लेकिन आज धूप निकली थी और 3 सवा 3 बजे के आसपास धूप चली गई थी। उसके बाद से ऐसे जैसे घटा हो जाती है उस तरीके का हल्का हल्का फोग सा, ऐसे मौसम हो रखा है। चलिए दिखाती हूँ आपको बैक कैमरे से मौसम का नज़ारा। देखिए गाइस, खूबसूरत सी शाम, हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही है। और ये देखिए, है ना स्वीट इवनिंग, खूबसूरत सी। बच्चे बैठे हैं बाहर। देखिए, जब इतना अच्छा मौसम हो तो दिखाना तो बनता ही है। ये मेरा घर, थोड़ा सा पर्दे वर्दे हटा रखे हैं बरामदे में से, सब कुछ बस सिंपल सा है। चलिए अब बना लेते हैं खाना और चलते हैं किचन में। रेसिपी शेयर नहीं करूँगी क्योंकि ऑलरेडी कर चुकी हूँ। आज बनाऊँगी हमारे यहाँ, कुछ लोगों के यहाँ, हमारे यहाँ भी मतलब हमारे गांव में, ससुराल में कुछ के यहाँ बनता है कच्चा खाना और कुछ के यहाँ बनता है पक्का खाना। तो कच्चे खाने में क्या होता है, जैसे खीर हुई, रोटी हुई और दाल हुई, ये वाला खाना बनता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि हलवा पूड़ी ही बनते हैं। दीपावली के दिन भी हलवा पूड़ी बनता है और आज के दिन भी हलवा पूड़ी बनता है। मैंने पहना है आज ये वाला सूट, पजामी है इस पे ये, और ये उसका है चंदेरी। दुपट्टा इसका बहुत खूबसूरत है, दिखाती हूँ दुपट्टा इसका। ये चंदेरी का ही दुपट्टा है इसका। ये चंदेरी सिल्क होता है, उसी का दुपट्टा है। ये उसका दुपट्टा है। चलिए खाना बनाते हैं, फिर उसके बाद मिलती हूँ पूजा के समय। कैसे हमारे यहाँ पूजा होती है गोवर्धन की, वो आपको दिखाती हूँ। चलिए गाइस, बना लेते हैं खाना। और मैं किचन में आ गई थी। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में एक कटोरी से थोड़ा कम घी चढ़ाया था और एक कटोरी पूरा बेसन का था। बेसन का हलवा बना रही थी। मैंने सूजी का हलवा आप लोगों के साथ शेयर किया था, ये नहीं किया था, तो इसीलिए मैं ये हलवा जैसे भी बनाती हूँ उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसको हम मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। फ्लेम तेज़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये कहीं से कच्चा और कहीं से पक्का रह जाएगा। और जैसे जैसे आप इसे भूनते जाएंगे,
देखिए इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी रनी सी होती चली जाएगी और ये भूनता चला जाएगा। देखिए हल्का कलर आने लगा है, हल्का ब्राउन सा। और जब इस पर ऐसा कलर आ जाए तो इसमें मैंने गर्म पानी डाला है, मैंने 2.5 कटोरी गर्म पानी लिया था, वो इसमें मैं डाल दूँगी। और जो रेशो में 1 कटोरी बेसन है तो 1 ही कटोरी चीनी होगी हमारी, और 2.5 कटोरी मैंने इसमें पानी डाला था। बेसन के हलवे में थोड़ा पानी कम चाहिए, सूजी के में थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है। और जब इसको हिलाते हुए, अच्छी तरह हिलाते हुए पकाइएगा, नहीं तो इसमें गांठें पड़ जाएगी। और जब इस तरीके से भुन जाए कि ये कढ़ाई छोड़ने लग जाए, देखिए कढ़ाई छूट रही है ना, जैसे हम इसको हिला रहे हैं चारों तरफ से कढ़ाई छूट रही है, इसका मतलब है कि हलवा तैयार है। कढ़ाई छोड़ने लग जाए तब तक हमें इसे पकाना है। और फिर जो भी मन चाहे आप अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल सकते हैं। और अब ये बिल्कुल तैयार है और इसको एक बर्तन में बस मैं निकाल लूँगी और रख लूँगी। और बाकी का खाना भी बस तैयार कर लेती हूँ। ऊपर से भी मैंने इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल दिए थे। देखिए अच्छा लग रहा है, कलर भी बहुत सुंदर आया है। इधर मैंने आलू टमाटर की सब्ज़ी तैयार की और इधर ये हलवा रखा हुआ है। और अब मुझे बनाने हैं पूड़े। पूड़े हमारे यहाँ ज़रूर बनते हैं, या मीठी पूड़ी बनाओ या पूड़े बनाएं। उसके लिए मैंने 1 कटोरी आटा लिया और मैंने आधे से ज़्यादा कटोरी, यानी कि पूरी भरी हुई कटोरी नहीं थी, उससे कम मैंने शक्कर की भिगोई हुई थी और उसमें 1 ही कटोरी मैंने पानी डाला था, वो इसमें आटे में डाल दूंगी, उस शक्कर के पानी को थोड़ा थोड़ा कर करके। और फिर इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए जो हाथों से हम उठा करके इसमें डाल सकें, जैसे पकोड़े आप उतारते हैं ना, उसी तरीके से देखिए ऐसी होनी चाहिए। और इसमें 2 चुटकी मैंने बेकिंग सोडा डाला है, जिससे ये अच्छे से फूल जाएंगे और सॉफ्ट रहेंगे। अब कढ़ाई में तेल चढ़ा लूँगी मैं और जब तेज हो जाए, हल्का सा मीडियम फ्लेम पे इसे रखेंगे, ज़्यादा कम फ्लेम नहीं करेंगे इसमें, थोड़ी मीडियम से थोड़ी हाई फ्लेम के बीच में रखेंगे। और एक एक करके ऐसे, मैं तो हाथों से डालती हूँ, आप जैसे चाहे आप इजी समझे आप डाल सकते हैं। और एक एक करके उतार लेंगे और अच्छी तरीके से शक्कर की वजह से इसका रंग थोड़ा सा ब्राउन है, डार्क ब्राउन है, लेकिन जब आप इसे तलेंगे, फ्राई करेंगे तो अपने आप ही समझ जाएंगे। जब देखिए इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया है तो इसका मतलब है ये एक साइड से लगभग हो गए हैं। और जैसे पकौड़ी आप उतारते हैं उसी तरीके से इन्हें भी फ्राई कर लेंगे। चलिए कर लेते हैं इन्हें फ्राई, और तब तक और काम कर लूँगी मैं, आप इसकी रेसिपी देखते रहिए। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands. हमारे पूड़े भी तैयार हो गए, इधर पूड़ियाँ भी तैयार हो गई और साथ में मैंने लगा दी है थाली। देखिए पूड़ी है, हलवा है, आलू टमाटर की सब्जी और पूड़े रखे हुए हैं। ये हमारी गोवर्धन के लिए थाली होती है। और अब गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं हम। हमारे यहाँ करवे में पानी ले करके जो भी जेंट्स होता है वो उसके चारों तरफ 7 चक्कर लगाता है, फिर उसे खाना खिलाता है। और आखत, देखिए आखत डाल रहे हैं, अब हमारे यहाँ आखत डाली जाती है अनाज से। और साथ में कुछ सामान रखा जाता है घर का, इसमें जैसे अपनी बच्चों की बुक्स हो गई या कोई वाहन वगैरह है उसकी चाबी हो गई। खेत में से स्पेशली गन्ने टूट करके आते हैं, गन्ने तोड़ करके लेके आते हैं, वो गन्ने इसके पास में रखे हुए हैं। देखिए पूजा हो गई अब हमारी कंप्लीट। जो जल है वो करवे का बचा हुआ वो हम ऊपर चांद को दे देंगे। ये रही हमारी गोवर्धन, अच्छी लग रही है ना। और ये साथ में रखे हैं इसके गन्ने जो मैं बता रही थी आप लोगों को।
और इधर भैया आए हुए थे, वो कह रहे थे ये क्या तूने क्या बनाना शुरू कर दिया, क्या कर रही है तो ये। मैं उन्हें बता रही थी, मैंने कि मैं वीडियोस बनाती हूँ, उस पर डालती हूँ यूट्यूब पे। फिर वो चले गए और ये वंशु बैठी है अभी। देखिए अभी पीछे का नज़ारा कितना सुंदर लग रहा है। आज भी लग रही है जैसे दिवाली। कुछ भी हो, जो त्योहारों की उमंगें होती हैं, जो हर्ष होता है, उसमें जो उल्लास होता है, जो परिवार एक जगह मिलकर के मनाते हैं, उसकी बात ही निराली होती है। चलिए खैर कोई बात नहीं, अभी एक त्योहार और बाकी है, वो है भैया दूज, वो कल है। और 7:15 हो गए और सारा काम ख़त्म हो गया। पीछे से आपको पटाखों की आवाज़ें भी आ रही होंगी। हमारे यहाँ क्या होता है कि जब गोवर्धन होती है, पूजते हैं, तो पूजने के बाद 2 पटाखे जरूर गोवर्धन के बराबर में छुड़ाते हैं। 2 पटाखे, कहते हैं कि सूनी नहीं जानी चाहिए गोवर्धन। गोवर्धन को गोधन बोलते हैं हमारे यहाँ पे गांव में, जो हमारे यहाँ बोलते हैं हमारे। हाँ चलिए ठीक है, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। फिर मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।